और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बांदीपोरा के गुलशन चौक पर यह हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ है जहां पर 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत नुकसानदायक खबर है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला लगातार जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, ऐसे में एक तरफ जहां देश अभी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से उबर नहीं पाया है, ऐसे में अब लगातार पाकिस्तान यहां पर आतंकी हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो दुश्मनों को जवाब देने के लिए देश की सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है और इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। बांदीपोरा के गुलशन चौक पर यह हमला किया गया है और जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई और इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। आतंकियों की तरफ से हमला किया गया है और ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से अभी यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हुआ है। इसके साथ ही लोग अपने अपने घरों में किस तरह से कैद नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बांदीपोरा की तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की ये तस्वीरें हैं। सारे दुकानें बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं क्योंकि यहां पर आतंकियों ने हमला किया है। तो बांदीपोरा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नापाक हरकत यहां पर उजागर हुई है। यहां आतंकियों ने हमला किया, इस दौरान 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। ये बड़ी जानकारी और साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर स्थिति कितनी गंभीर हो रखी है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप खोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर नेटवर्क चैनल पर आपका। लेकिन स्थिति जो है बहुत गंभीर नजर आ रही है बांदीपोरा में, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात इसको दर्शाती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही है उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। जनरल रावत की जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, उस बारे में पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कंडोलेंसेस जाहिर की है, लेकिन उनके इंटेंशन पिछले 32 साल से बड़े क्लियर हैं कि वो कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों को कभी कम नहीं होने देंगे और उनमें हमेशा बढ़ोतरी लाएंगे। जनरल रावत की एक पॉलिसी थी, बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी थी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स उड़ी की थी या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स थी या गलवान वैली में चाइना को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बॉर्डर पे चाइना को बिल्कुल चेक में रखा गया। और इस बात का इजहार चाइना गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भी आज किया है। बिल्कुल। और इससे जाहिर है कि हिंदुस्तान में जो अब सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हैं उनको बहुत मुस्तैद रहना है। और जनरल रावत ने जो एक पॉलिसी रखी थी प्रोएक्टिव, उसको और मजबूती से इम्प्लीमेंट करना है और उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंकी कार्रवाई को जड़ से खत्म किया जाए। बिल्कुल कुलदीप खोड़ा जी, देखिए इस तरह से आतंकियों की तरफ से हमला किया जा रहा है, क्या इसे समझा जाए? क्योंकि अभी देश में जिस तरह से शोक की लहर है, सीडीएस बिपिन रावत का जाना, और अभी इस गम से देश उबर नहीं पाया था और यहाँ पर आतंकी हमला, आतंकी गतिविधियां इस तरह से देखी जा रही है, किस तरह से इसे देखा जाए? इसमें बात एक साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान एक शोक के माहौल से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने अपने इंटेंशंस बड़े क्लियर किए हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी वॉर प्रिपेयर्डनेस, अपनी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस और अपना इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड, अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया जाए। और इस जो एक किस्म का 30 साल से वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है इंडिया के खिलाफ, उसके लिए ऐसे इकदाम लिए जाए ताकि इस बिदत को अब पाकिस्तान की तरफ से भी पूरी तरह से खत्म किया जाए और चाइना की तरफ से भी खत्म किया जाए। चाहे वो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑप्शंस हो, चाहे वो ग्लोबल अलायंस की बात हो, चाहे वो मिलिट्री अलायंस की बात हो, चाहे वो मिलिट्री ऑप्शंस की बात हो, हर ऑप्शन को अब
अच्छी तरह से समझना बिल्कुल, हमने और कहीं होगा। ना कहीं कुलदीप खोड़ा जी, जो हमारा दुश्मन देश है वो ये भूल गया कि आज जो सेनापति पंचतत्व में विलीन हुआ, वो सेनापति अपनी सेनाओं में वो उत्साह, वो जोश भर के गया है कि वो देश की सेना जो है मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। चाहे भले ही देश में अभी गम का माहौल है, लेकिन अगर पाकिस्तान या चीन भारत की तरफ नजर भी उठाया, गंदी नजर उठाया, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और यही एक पॉलिसी रखनी पड़ेगी। और इस पॉलिसी के लिए अब जो नए सीडीएस हो उसको बड़े एहतियात के साथ चुनना होगा, ताकि ये हरकतें जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से हो रही हैं उनको ये न लगे कि जनरल रावत अब नहीं रहे तो वो अपनी कार्रवाइयों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अभी तक उन पर बहुत जबरदस्त चक लगा था, और अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तमाम बातचीत के लिए कुलदीप खोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर आतंकी गतिविधियां देखी जा रही हैं, ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है और बांदीपोरा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पुलिसकर्मी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है।